बाज शक्ति, स्वतंत्रता और श्रेष्ठता के जीवित प्रतीक के रूप में संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। यह एक विशाल आकार का शिकारी पक्षी है जो एसीपीट्रिडाए बर्ड फैमिली का सदस्य है। इस वीडियो में जानते हैं बाज से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। विश्व में बाज की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। बाज की अधिकांश प्रजातियां यूरेशिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के बाहर मात्र 14 प्रजातियां हैं। उत्तरी अमेरिका में 2, मध्य और दक्षिण अमेरिका में 9 और ऑस्ट्रेलिया में 3। प्रजातियों के आधार पर बाज का जीवन काल 14 से 35 वर्ष के मध्य होता है। वातावरण के अनुसार बाज की लंबाई, वजन और आकार में विविधता होती है। जंगली क्षेत्र में रहने वाले बाज के पंखों का विस्तार कम होता है, वहीं मैदानी और खुले क्षेत्रों में रहने वाले बाज के पंखों का विस्तार अधिक होता है। वयस्क नर बाज का वजन लगभग 4.1 किलोग्राम तक होता है। बाज की सबसे छोटी प्रजाति दक्षिण निकोबार की सेरपेंट ईगल है, जिसका वजन 450 ग्राम और लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई और पंखों के विस्तार के आधार पर फिलीपीन ईगल विश्व में बाज की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। स्टेलर्स सी ईगल और हार्पी ईगल वजन और आकार के हिसाब से सबसे बड़ी प्रजातियां मानी जाती हैं। विश्व का सबसे वजनी बाज स्टेलर समुद्री ईगल है। इसका वजन लगभग 9 किलो के आसपास होता है। बाज की सभी ज्ञात प्रजातियों की मादा नर की तुलना में आकार में बड़ी होती है। मेल बर्ड ईगल का वजन मादा से 25% कम होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अंतर का एक कारण यह भी हो सकता है कि नर और मादा बाज घोंसले के कर्तव्यों को विभाजित करते हैं। मादा घोंसले के लिए सामग्री की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाती है। आकार बड़ा होने से उन्हें यह काम संभालने में मदद मिलती है। इसके अलावा वे नर बाज की तुलना में अंडों को सेने में लंबा समय व्यतीत करती हैं, इसीलिए उनका बड़ा आकार अंडे के चोरों को डराने में सहायक हो सकता है। बर्ड ईगल को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसका सिर का हिस्सा सफेद होता है और बाकी हिस्सा भूरा होता है। बाज दिनचर हैं, इसका अर्थ है कि वे दिन के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और रात में सोते हैं। बाज सामान्यतः अकेले या जोड़े में पाए जाते हैं। हालांकि अत्यधिक ठंडे मौसम में या भोजन की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता होने पर ये समूहों में भी देखे जाते हैं। बाज की आंखें वजन में उनके दिमाग से बड़ी होती हैं। बाज एक तरह से आंख बंद करके भी देख सकते हैं। उनकी पलकों में एक झिल्ली होती है। अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए वे इस झिल्ली को बंद कर सकते हैं, जबकि उनकी मुख्य पलकें खुली रहती हैं। यह झिल्ली उनकी आंखों को नम और साफ करने में भी मदद करती है। बाज की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 से 8 गुना अधिक तीव्र होती है। साथ ही उनकी दृष्टि का क्षेत्र भी व्यापक होता है। बाज 3.2 किलोमीटर दूर से ही खरगोश की टोह ले लेता है। बाज में पराबैंगनी प्रकाश देख पाने की भी क्षमता होती है। बाज अपनी आंखें बहुत अधिक घुमा नहीं सकता है, लेकिन उल्लू की तरह अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। बाज की पलकें उनकी आंखों को धूल और गंदगी से बचाती हैं। बाज की चोंच मनुष्य के बालों और नाखूनों की तरह टूटने के बाद फिर से उग सकती है। ऐसा इसमें पाए जाने वाले केराटिन के कारण संभव हो पाता है। कुछ बाज अपने भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। कुछ बाजों के पंख छोटे और पूंछ लंबी होती है, जिससे उन्हें जंगल के तंग दायरे में शिकार के लिए आसानी से उड़ पाने में मदद मिलती है, जबकि कुछ बाजों के पंख चौड़े और पूंछ छोटी होती है, जिससे उन्हें खुले मैदानों और पानी के ऊपर ऊंची उड़ान भरने में मदद मिलती है। बाज मांसाहारी होते हैं। इसका अर्थ है कि वे केवल मांस का सेवन करते हैं। वे अपना भोजन शिकार कर प्राप्त करते हैं। उन्हें शिकार में मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे और कभी कभी धीमी गति से उड़ने वाले पक्षी, सरीसृप, नेवला और यहाँ तक कि हिरण के छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। बाज की कुछ प्रजातियां पहले से मरी हुई मछलियां और जानवर खाती हैं। सभी शिकारी पक्षियों की तरह अपने शिकार के मांस को चीरने के लिए बाज के पास बड़ी मुड़ी हुई चोंच, मजबूत मांसल पैर और शक्तिशाली नाखून होते हैं। सभी शिकारी पक्षियों की तरह अपने शिकार को अपने नाखूनों से मारते हैं। बाज के नाखून का स्ट्राइक रेट राइफल की गोली से 2 गुना होता है। बाज को हर दिन खाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके पास एक विशेष पाचन अंग क्रॉप होता है। बाज इसमें बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित कर रख सकता है। यह भोजन ऐसे समय काम आता है जब भोजन की उपलब्धता कम होती है। सामान्यतः बाज एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित नहीं होते हैं। वे हर वर्ष एक ही घोंसले का उपयोग करते हैं। जैसे न्यू इंग्लैंड और कनाडा के मैरीटाइम प्रोविंस के बाल्ड ईगल एक ही स्थान पर रहते हैं। उत्तरी कनाडा के बाज ठंड से बचने के लिए दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाते हैं और गर्मियों में वापस आ जाते हैं। आमतौर पर बाज प्रवास करेगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी उम्र क्या है और जिस स्थान पर वह निवास कर रहा है वहाँ कितना भोजन उपलब्ध है। बाज सामान्यतः ऊंचे पेड़ और ऊंची चट्टानों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, जिसे आयरिश कहा जाता है। नर और मादा दोनों साथ मिलकर घोंसला बनाते हैं। बाज के घोंसले आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये 5 से 6 फीट गहराई और 2 से 4 फीट चौड़ाई तक के हो सकते
हैं। बाज की कई प्रजातियां 1 से 3 अंडे देती हैं। नर और मादा दोनों ही अंडों को शेते हैं, लेकिन मादा आमतौर पर नर की तुलना में अंडे शेनों में अधिक समय व्यतीत करती हैं। बाज के अंडों से बच्चे बाहर आने में 35 दिन का समय लगता है। एक युवा बाज को एक ईगलेट कहा जाता है। बाज के बड़े बच्चे बाद में अंडों से निकलने वाले अन्य बच्चों को मार डालते हैं। बाज के बच्चे बड़ी तेजी से विकसित होते हैं। जन्म के 6 हफ्ते में ही इनका वजन 3 से 4 किलो तक बढ़ सकता है। जन्म के समय बाज के बच्चे के पंख स्लेटी रंग के होते हैं। 4 वर्ष के होने तक उनके भूरे और सफेद पंख नहीं होते हैं। बाज के बच्चों को अपने नाखून पूरी तरह बढ़ाने में सालों लगते हैं। गोल्डन ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से हवा में उड़ सकते हैं। किसी भी उड़ान भरने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा वजन उठाकर उड़ने वाले पक्षी का रिकॉर्ड बाल्ड ईगल के नाम है। इसने 6.8 किलोग्राम के हिरन के बच्चे को उठाकर उड़ान भरी थी। बाज के द्वारा किया गया सबसे बड़ा शिकार ड्यूकर डियर है, जिसका वजन 37 किलोग्राम था, जो इसे मारने वाले मार्टियल ईगल से 7 से 8 गुना था। बाज मोनोगैमस होते हैं। वे जीवन भर एक ही साथी के साथ संभोग करते हैं। बाल्ड ईगल उड़ते समय भी संभोग कर सकते हैं। उड़ान भरते समय बाल्ड ईगल कभी कभी एक दूसरे के पैर पकड़ लेते हैं और पृथ्वी पर गिरते हुए घूमते हैं। वैज्ञानिकों को पूरा अंदाजा नहीं है कि वे ऐसा क्यों करते हैं, पर ये एक प्रेमालाप कीड़ा हो सकती है या फिर लड़ाई। आमतौर पर बाल्ड ईगल की जोड़ी जमीन से टकराने से पहले अलग हो जाती है, लेकिन कभी कभी वे एक दूसरे के पैर कसकर पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। बाल्ड ईगल समुद्र में भी तैर सकते हैं। ये तैरने के लिए अपने विशाल पंखों के किनारों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी हड्डियां खोखली और नीचे की ओर फूली होती हैं, जो पानी में तैरने में सहायक होती हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले बाज पानी में जब वजनदार मछली पर झपट्टा मारते हैं तो उसके भारी वजन के कारण किनारे पर लाने के लिए पानी में तैरते हैं। तैरते समय बाज ब्रेस्ट स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1400 वर्ष पूर्व न्यूजीलैंड में विशाल बाज रहा करते थे। उनके पंखों का विस्तार 9.8 फीट हुआ करता था। बाज पहाड़ी बकरियों को ऊंची चोटी से गिराकर भी मार डालते हैं। बाज के दोनों ओर के पंखों में 7000 फीदर होते हैं, जो उनके शरीर के द्रव्यमान का 5% होता है। बाज के पंखों में हवाई जहाज के पंखों से कहीं अधिक मजबूती, शक्ति और ताकत होती है। जब बाल्ड ईगल अपने एक तरफ के पंख का एक फीदर भी गिरा देने पर वे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरी तरफ के पंख में से एक फीदर गिरा देते हैं। जब भी आप टीवी पर बाल्ड ईगल की आवाज सुनते हैं तो आप वास्तव में रेड टेल्ड हॉक की आवाज सुन रहे होते हैं। बाल्ड ईगल की आवाज वास्तव में एक चहक की तरह होती है। कई देशों में बाज को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण इसे कई देशों के झंडों में स्थान दिया गया है। डेजर्ट ईगल का उपयोग किसी भी सैन्य या कानूनी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता है। बाल्ड ईगल को 1967 में लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया था। 50 वर्ष बाद 2007 में इसे लुप्तप्राय की सूची से हटा दिया गया और संरक्षित सूची में डाल दिया गया है। वर्तमान में 500 से भी कम बाज शेष हैं। चैलेंजर नाम के 29 वर्ष का बाल्ड ईगल इतिहास का पहला बाल्ड ईगल था, जिसे राष्ट्रगान बजाने के दौरान प्रमुख लीग स्पोर्ट स्टेडियम में फ्री फ्लाइंग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बाज का इस्तेमाल कई बार पुलिस और आर्मी में भी किया गया है। कोलोराडो में एक राष्ट्रीय ईगल रिपोजिटरी है, जहां मृत बाल्ड ईगल और गोल्डन ईगल भेजे जाते हैं। फिर उनके हिस्सों को औपचारिक उद्देश्यों के लिए मूल अमेरिकी जनजातियों के लिए पुनर्वितरित किया जाता है। अमेरिका की यदि आपको जमीन पर पड़ा बाल्ड ईगल का पंख मिलता है तो आपको इसे उठाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। बाज के पंखों की उत्तरी अमेरिका में बहुत मांग है, लेकिन बाज का शिकार वहाँ अवैध है। अमेरिका में बाल्ड ईगल का पीछा करना, गोली मारना, जहर देना, चोट पहुँचाना, पकड़ना, फंसाना या परेशान करना गैर कानूनी माना जाता है। अलास्का के सैल्मन मछुआरों को डर था कि बाल्ड ईगल उनके लिए खतरा है। परिणाम स्वरूप 1917 से 1953 तक लगभग 1 लाख बाल्ड ईगल को मार दिया गया। बाज का इस्तेमाल डच पुलिस बल बाजों को ड्रोन का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। ग्रीस में गोल्डन ईगल कछुए खाते हैं। वे कछुओं को पकड़कर ऊंची उड़ान भरते हैं और उनकी कठोर सेल को तोड़ने के लिए चट्टानों पर गिरा देते हैं। मंगोलिया के खानाबदोश शिकारी बुरकटिसी 4 साल की उम्र के गोल्डन ईगल को पकड़कर उसे शिकार में अपना साथी बनाते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।